Hello students, we are still studying about the major causes of the loss of biodiversity. There are four major causes of loss of biodiversity. हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है इसके लॉस होने के फोर मेजर काज हैं. फोर मेजर काज कौन कौन से हैं? लॉस ऑफ हैबिटेट इन फ्रेगमेंटेशन कह सकते हैं, ओवर एक्सप्लोटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेंशन एंड को एक्सटिंक्शन. तो उसी में सबसे पहले हमारा लॉस ऑफ हैबिटेट fragmentation. The population of the human being is growing day by day, and requirement for the habitat and the land is required for the habitat, shelter, industries, and road, dams, many works. So human being is occupied the surface area of the forest, so while the cutting the forest. As we know that the population of human being increasing day by day. Therefore, there is requirement for shelter, industries, and cultivation. Is also increasing. Thus, the human being start to cut the forest for their requirement. यानी ह्यूमन बीइंग अपनी रिक्वायरमेंट की फुलफिलमेंट करने के लिए इस प्रकार फॉरेस्ट को कटिंग करता जा रहा है, डिफोरेस्टेशन करता जा रहा है, फेलिंग ऑफ ट्रीज भी कह सकते हैं. और इसी का मेन एग्जांपल है हमारा अमेजन का रेन फॉरेस्ट एरिया, जो कि कभी अर्थ का लैंड सरफेस एरिया 14% होता था. ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट बढ़ने के साथ साथ डिफोरेस्टेशन के करने कारण से ये सरफेस एरिया जो 14% लैंड सरफेस एरिया था, दैट रिमेन्स टू 6%. And still you studying the complete this chapter, you can see that more than 1000 hectares will also destroyed. The Amazon rainforest, Amazon का जो rainforest area, that is also known as planet of this lungs of this planet, is known as lungs of the planets. यानी अर्थ की ये लंग्स का काम करते हैं, which occupied the 14% surface area ऑफ लैंड. कभी 14% सरफेस एरिया होता था, लेकिन ह्यूमन बीइंग के डिफोरेस्टेशन करने के कारण से ये सरफेस एरिया कितना रह गया? 6%. दिस एरिया नाउ रिमेन्स ओनली 6%. जो 14% पूरे अर्थ का सरफेस एरिया होता था वो 6% रह गया. एंड till now you will complete study this chapter more than 1000 hectare
land area will also lose। यानी जब तक आप चैप्टर पूरा करोगे तब तक, यानी ये तो 2000 का जो एडिशन है बुक का वो 6% शो करता है, मीन्स 20 ईयर्स और हो गया। जब तक आप इसको इस चैप्टर को कंप्लीट करो तब तक मोर देन 1000 हेक्टेयर लैंड विल आल्सो डिस्ट्रॉय फ्रॉम दिस एरिया। तो दिस इज द लॉस ऑफ हैबिटेट। क्यों? यदि सरफेस एरिया कम होता जाता है, जो एरिया के इस एरिया के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स या एनिमल्स रहते थे उनके हैबिटेट तो लॉस हो गया, तो दोज विल एलिमिनेट और एक्सटिंक्ट। दिस इज द मेजर कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। एंड द सेकंड वन इज ओवर एक्सप्लोरेशन। What is over exploration? As we also know that all the requirements of human being is fulfilled by the nature, means food है, shelter सारे का सारा कहाँ से लेता है? नेचर से। But when this need turns to greed, लेकिन यही जब आवश्यकता लालच में चेंज होती है, मतलब due to its requirement fulfillment, the human being continue to destroy the forest। तो ये नीड जब ग्रीड में चेंज होती है तो और एक्सप्लोटेशन हो जाता है, और उसके कारण से हमारी जो स्पीसीज है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऑल द ह्यूमन रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय नेचर, such as its food or shelter requirement। But when this need turns to greed, लेकिन जब यही आवश्यकता लालच बन जाता है, द बायोडाइवर्सिटी विल लॉस, बिकॉज द ह्यूमन स्टार्ट टू यूज these natural things more and more। विदाउट रिक्वायरमेंट के स्टॉक करना शुरू कर देते, जिसके कारण से एक्सेस यूज होने के कारण से ये बायोडाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। दिस इज द ओवर एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट वन इज एलियन स्पीसीज इन्वेंशन। एलियन स्पीसीज इन्वेंशन किसी नेटिव एरिया के अंदर, मतलब एक कोई भी एक परमानेंट एरिया, वहां पर जितनी प्रजाति रहती है वहां से उस एरिया में एक एक्सटर्नल प्रजाति को वहां पर छोड़ दिया जाए। तो एक्सटर्नल प्रजाति ऐसी हो जो उस एरिया की जो नेटिव जो प्लांट्स एनिमल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं और अपने आप को वहां पर स्थापित कर लेती है। इस प्रकार से भी वहां की बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट होता है। इट इज द entering of external or exotic species in an area। किसी एक्सटर्नल प्रजाति का किसी एरिया के अंदर एंटरिंग हो जाना, which kill or destroy द नेटिव स्पीसीज, यानी उस एरिया की जो स्पीसीज उसको या तो किल कर देती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इसके कारण से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाए। इसी का एक एग्जांपल है नाइल पर्च, एक फिश की प्रजाति है जो लेक ऑफ विक्टोरिया ईस्ट अफ्रीका के अंदर इंटरिंग होगी, और उस लेक ऑफ विक्टोरिया के अंदर जो नेटिव स्पीसीज थी फिश की, सी चाइल्ड, मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ सी चाइल्ड विल डिस्ट्रॉयड was destroyed by the Nile perch। For example, Nile perch
A species of predator fish introduced into the Lake of Victoria in East Africa. This species killed more than 200 species of native sea फिश स्पीसीज, यानी उस एरिया की जो नेटिव सी फिश स्पीसीज थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, किल कर दिया। तो इसके कारण से वहां पर बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी। सेम इसी प्रकार से कैरेट ग्रास पार्थेनियम which was imported to India continent through the which was come into the Indian continent with the imported wheat. Lantana is a strategic grass shrubs hai which also come from the external area to India, and that may cause the loss of biodiversity. Water hyacinth Eichhornia which is also known as terror of Bengal, that also destroy, because in phytoplankton, these phytoplankton water hyacinth destroy many types of species in aquatic. So thus alien species invention may also cause the destroy of the biodiversity. And last one is co-extinction. Co-extinction. As we know that each species makes the associated means symbiotic relationship, mutualism with the other. This makes the symbiotic relationship or mutualism if one species will destroy then the other species which depend on the first, यानी एक स्पीसीज यदि डिस्ट्रॉय हो जाती है दूसरी स्पीसीज जो फर्स्ट के ऊपर डिपेंड थी दैट विल आल्सो डिस्टिंक्ट, वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगी। कारण क्यों? फॉर एग्जांपल पोलन पिस्टिल वाला था, पोलिनेटर वाला कि यूका प्लांट एंड प्रोनोवा मोट, यदि प्रोनोवा मोट डेथ हो जाती है तो यूका प्लांट के लिए पोलिनेटर एजेंट कौन मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो दिस सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जहां पर दो ऑर्गेनिज्म, दो प्लांट्स विल लिव टुगेदर एंड बेनिफिट टू ईच अदर, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप नोन एज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। इसमें सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में एक प्लांट दूसरे प्लांट के ऊपर या एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है। यदि एक स्पीसीज लॉस हो जाती है दूसरी स्पीसीज उसके साथ ही लॉस हो जाएगी। दिस इज द रीजन ऑफ द को एक्सटिंक्शन। क्लियर? दीज आर द फोर पार्ट्स ऑफ द लॉस ऑफ biodiversity, means for loss of habitat or fragmentation, over exploitation, alien species invention and co-extinction.